साधु के बताए मार्ग पर चलकर राजा आदित्य उस गुफा में पहुंचे। वह पत्थर काल चक्र का प्रवेश द्वार था। उनका शरीर उस पत्थर में समा गया। अगले ही पल राजा ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। यहाँ कोई रंग नहीं था, सब कुछ किसी पुरानी तस्वीर की तरह श्वेत श्याम था। राजा ने हैरानी से देखा कि वहाँ मौजूद लोग उल्टे चल रहे थे। दीवार पर लगी घड़ियां पीछे की ओर चल रही थीं। नदियां उल्टी बह रही थीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ उल्टा था। देवगढ़ एक ऐसा राज्य था जिसकी मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। इसके राजा थे आदित्य, जो सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनका यश, उनकी दानवीरता और प्रजा के प्रति उनका प्रेम चारों दिशाओं में फैला हुआ था। राजा आदित्य, जो हर सांस अपनी प्रजा के लिए लेते थे, अब अपने मन में एक गहरी विरक्ति महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जीवन भौतिक सुखों से आगे भक्ति और आध्यात्म के लिए बना है। उन्होंने महामंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। महामंत्री, मैं अब अपने कर्तव्यों से मुक्त होना चाहता हूँ। मेरा मन अब राजपाट में नहीं लगता। मैं शेष जीवन ईश्वर की सेवा में बिताना चाहता हूँ। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका त्याग इस राज्य को तोड़ देगा। आपकी प्रजा आपको भगवान की तरह मानती है। परंतु मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं अपनी आत्मा को मुक्त करूं। महाराज, कम से कम राजकुमार की शिक्षा पूरी होने तक रुक जाइए। उनकी शिक्षा बस 1 साल में पूरी होने वाली है। तब तक आप उन्हें अपने पास रखिए। उन्हें राज्य की बारीकियां सिखाइए। उन्हें इस सिंहासन के लिए तैयार कीजिए। फिर आप उन्हें सब सौंप सकते हैं। तुम सही कहते हो महामंत्री। 1 साल, मैं 1 साल तक अपने पुत्र को राजधर्म की दीक्षा दूंगा। तब तक मेरा ये विरक्ति का भाव भी शांत हो जाएगा। महाराज की जय हो। मेरी बेटी का विवाह है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा हो जाए तो। माँ, आप चिंता न करें। आपकी बेटी पूरे देवगढ़ की बेटी है। उसका विवाह राजकीय सम्मान के साथ होगा। महामंत्री, तुरंत राजकीय कोष से 100 स्वर्ण मुद्राओं और विवाह के लिए आवश्यक सभी सामग्री की व्यवस्था करें। महाराज, मेरा बैल बीमार है। खेत में हल नहीं चल पा रहा। अगर बैल मर गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। किसान, चिंता मत कर। राजकीय चिकित्सक अभी तुम्हारे गांव जाएगा और बैल की देखभाल करेगा, और यदि जरूरत हुई तो तुम्हें नया बैल भी दिया जाएगा। तुम्हारे खेतों की हरियाली देवगढ़ की ताकत है। दरबार में बैठे सभी लोग महाराज आदित्य की जय हो के नारे लगाने लगे। ऐसा हर रोज होता था। राजा अपनी प्रजा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे, जिस कारण देवगढ़ में कोई भी दुखी या जरूरतमंद नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। पहले जहां दरबार खचाखच भरा रहता था, अब वहां कुछ गिने चुने लोग ही दिखते थे। राजा आदित्य इस बदलाव से चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, जिस कारण जनता उनके राज्य दरबार में नहीं आ रही है। रात का सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी। राजा आदित्य अपने महल में टहल रहे थे, पर उनकी आंखों में नींद का कोई निशान नहीं था। क्या मेरा अत्यधिक प्रेम ही मेरी प्रजा का शत्रु बन गया, या कोई मेरी प्रजा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, जिस वजह से कोई मेरे पास मदद मांगने नहीं आता? नहीं महाराज, दोष आपका नहीं, किसी अज्ञात विपदा का है। आपने तो सिर्फ उन्हें खुशियां दी हैं। पर अब कोई मेरे पास मदद मांगने क्यों नहीं आता?
सुबह से शाम तक मैं दरबार में होता हूँ, लेकिन एक दो ही फरियादी आ पाते हैं। अगली सुबह कुछ डरे सहमे ग्रामीण राजा के पास पहुंचे। दुहाई हो महाराज, हमारे गांव से कल रात 10 और लोग गायब हो गए। वे अपने बिस्तर पर सो रहे थे और सुबह वहां थे ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे धरती उन्हें निगल गई हो। ये कैसे संभव है? क्या उस इलाके में कोई जंगली जानवर देखा गया है? महाराज, हो सकता है कोई आदमखोर जानवर जंगल से भटककर गांव में आ गया हो। नहीं महामंत्री जी, हमारे यहाँ तो दूर दूर तक कोई घना जंगल ही नहीं है जहाँ ऐसे खतरनाक जानवर रह सकें। ये कुछ और ही है महाराज, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे लोगों को ले जा रही है। राजा का मन बेचैन हो उठा। मैं अपनी प्रजा को इस तरह खतरे में नहीं देख सकता। मैं स्वयं उन गांवों का दौरा करूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। नहीं महाराज, आपका जीवन अनमोल है। आप हमें आज्ञा दें, हम अपनी सबसे कुशल टुकड़ी लेकर जाते हैं और इस रहस्य का पता लगाकर ही लौटेंगे। राजा आदित्य ने भारी मन से इसकी स्वीकृति दे दी। महामंत्री अपनी सेना के साथ उन गांवों की ओर निकल पड़े और उन्होंने पूरी रात गांव में पहरेदारी बढ़वा दी और चारों तरफ सैनिक ही सैनिक थे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, सबकी चीख पुकार मच गई कि उनके घर से लोग गायब हो गए। यह सुन मंत्री भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि पूरी रात गांव में पहरा था, लेकिन फिर भी गांव से लोग गायब हो गए। अगली सुबह महामंत्री कुछ गांव वालों के साथ मुंह लटकाकर राज दरबार वापस लौटे। महाराज, हमने पूरी रात जागकर पहरा दिया था, मगर फिर भी घर के अंदर से लोग गायब हो गए। हमने हर जगह तलाश कर ली, हर घर, हर कोना छान मारा, पर कोई भी आदमी नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में गायब हो गए हों। महाराज, मैंने देखा धरती फट गई थी और उसमें से हाथ निकले जो लोगों को खींचकर अंदर ले गए। क्या ये सब सच है या सिर्फ डर की उपज? महाराज, सैनिक भी घबराए हुए हैं। हमने दरवाजों को अंदर से बंद पाया, पर भीतर कोई नहीं था, मानो वे अदृश्य होकर उड़ गए हों। ये जादू है महाराज, युद्ध नहीं। मैं अपनी प्रजा को यूं ही नहीं छोड़ सकता। मुझे इसका हल ढूंढना ही होगा। कुछ तो ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। पहले हमें उन अदृश्य बंधनों को समझना होगा। तब एक पुराने सेवक ने उन्हें बताया कि राज्य की सीमा पर स्थित एक सिद्ध साधु वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। शायद उनके पास इस समस्या का कोई समाधान हो। तुरंत ही उस बूढ़े साधु से मिलने जाते हैं। शांत वातावरण में साधु ध्यान में लीन थे। राजा के पहुंचते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, जैसे वे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। आओ राजन, मैं जानता हूं कि तुम किस पीड़ा में हो। महात्मन, आप कैसे? राजा, ये किसी इंसान या जानवर का काम नहीं है, ये काल चक्र का खेल है। काल चक्र? वो क्या है मुनिवर? ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय अभिशाप है जो हर 10,000 साल में प्रकट होता है। ये उन लोगों को निगल जाता है जो अपने समय से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा राज्य अत्यधिक सुखी और संपन्न हो गया था, इतना कि लोगों ने भविष्य की चिंता ही छोड़ दी। उन्होंने समय के प्राकृतिक प्रवाह को चुनौती दे दी। मुनिवर, मुझे बताइए, मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? राजन, ये पहली बार नहीं हुआ। हजारों साल पहले भी काल चक्र ने एक राज्य को निगल लिया था। वहां के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की बजाय स्वयं को बचाना चाहा और वो हार गया। उसकी प्रजा सदा के लिए समय में कैद हो गई। तो अगर मैं भी स्वार्थी हुआ तो मेरा राज्य भी उसी भाग्य को भोगेगा? हाँ राजन, काल समय को परखता है और राजा की आत्मा ही उसका तराजू होती है।
इस चक्र को सिर्फ वही रोक सकता है जो समय के साथ अपनी आत्मा का सौदा करने को तैयार हो। साधु ने अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, इस समस्या का हल है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें एक ऐसी जगह जाना होगा जहां समय रुक जाता है। साधु ने राजा को राज्य की सबसे पुरानी अंधकार गुफा के अंदर एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया। उन्होंने अपनी झोली से एक रुद्राक्ष निकाली और राजा को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो जब तक ये तुम्हारे पास है। मुझे पता चलता रहेगा कि तुम कहां और किस स्थिति में हो। ये रुद्राक्ष तुम्हें काल के बंधनों से मुक्त रखेगी। साधु के बताए मार्ग पर चलकर राजा आदित्य उस गुफा में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ अजीब शक्ति का एहसास हुआ, ऐसी ऊर्जा जो मानो एक दूसरी दुनिया में जाने का प्रवेश द्वार हो। राजा ने देखा कि गुफा में हवा के कण भी स्थिर थे, समय मानो जम गया हो। समय का चक्र सिर्फ तभी टूटेगा जब इसे तोड़ने वाला खुद काल चक्र का हिस्सा बन जाए। राजा को इसका अर्थ समझ नहीं आया। तभी उस शक्ति के केंद्र में एक तेज रोशनी चमकी और एक चमकता हुआ पत्थर हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। वह पत्थर काल चक्र का प्रवेश द्वार था। तुम्हारी दानवीरता ज्ञान थी राजा। तुमने समय की गति को रोका। तुमने अपनी प्रजा को इतना आराम देकर उन्हें लाचार बना दिया और वो भोग विलासिता में डूबते गए। अब तुम इसका मूल्य चुकाओगे। समय को रोकना दान नहीं, प्रेम था। मैं ऐसे बदलूंगा। तुम्हें चुनने का अवसर दिया जा रहा है राजा। या तो अपनी प्रजा को बचाओ या खुद को। दोनों एक साथ संभव नहीं। राजा आदित्य ने एक पल भी नहीं सोचा। मेरी प्रजा ही मेरा परिवार है। उनके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। यह कहकर उन्होंने उस चमकते पत्थर को छू लिया। जैसे ही राजा ने पत्थर को छुआ, उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा को कोई खींच रहा है। उनका शरीर उस पत्थर में समा गया। अगले ही पल राजा ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। यहाँ कोई रंग नहीं था, सब कुछ किसी पुरानी तस्वीर की तरह श्वेत श्याम था। यहाँ किसी पशु पक्षी या जानवर की आवाज नहीं थी। चारों ओर एक गहरा भयावह सन्नाटा पसरा था। राजा ने हैरानी से देखा कि वहां मौजूद लोग उल्टे चल रहे थे। दीवार पर लगी घड़ियां पीछे की ओर चल रही थीं। बच्चे बड़े होने के बजाय छोटे हो रहे थे। नदियां उल्टी बह रही थीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां सब कुछ उल्टा था। राजा ने एक व्यक्ति को रोका। क्षमा करें, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ सब कुछ उल्टा क्यों चल रहा है? ये काल चक्र का संसार है। यहाँ समय आगे नहीं पीछे की ओर बहता है। हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ कुछ भी बढ़ता नहीं, सिर्फ घटता है। यहाँ हर सांस पुरानी होती है। मेरी बेटी जो कल जवान थी आज फिर से बच्ची बन रही है। यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, हम सब बस घटते रहते हैं। पर ये सब कौन कर रहा है? तुम्हें यहाँ कौन लाया? हम नहीं जानते, बस इतना पता है कि एक भयानक राक्षस है, कालासुर। वही बाहर की दुनिया से लोगों को यहाँ लाता है और उन्हें तब तक बंदी बनाकर रखता है जब तक वे इस उल्टी दुनिया के आदी ना हो जाएं। वो कहाँ मिलेगा? यहाँ से 5 किलोमीटर उल्टा चलिए, वहाँ आपको उसका खंडहर मिलेगा। लेकिन अभी मत जाइए, रात होने वाली है और रात होते ही यहाँ स्मृतियाँ धुंधलाने लगती हैं। जो भी बाहर रह जाता है वह सुबह तक भूल जाता है कि वह कौन था और कहाँ से आया था। अगली सुबह राजा आदित्य उस किले की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, उन्हें अपनी प्रजा के रोने और चीखने की दबी हुई आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन वह उन्हें देख नहीं पा रहे थे। किले के द्वार पर उनकी मुलाकात एक भयानक राक्षस से हुई।
उसका शरीर धुएं से बना था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वही काल चक्र का रक्षक कालासुर था। आओ राजा आदित्य, तुम्हारा ही इंतजार था। तुमने अपनी प्रजा के लिए अपने समय का त्याग कर दिया। अब तुम भी यहाँ हमेशा के लिए कैद हो। मेरी प्रजा को आजाद कर दो राक्षस। ये काल का नियम है राजा। जो समय से आगे भागने की कोशिश करता है उसे समय पीछे खींच लेता है। मैं तो सिर्फ इस चक्र का रक्षक हूँ और तू समय का दास है। मैं समय का स्वामी हूँ। तू मिट जाएगा, मैं सदा के लिए रहूंगा। अमर वो है जो लोगों के दिलों में जिए, ना कि जो भय से उन्हें कैद रखे। मूर्ख, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ना तेरे सुख ना तेरे राज्य, सब मिट जाएंगे। समय को रोकना मेरा उद्देश्य नहीं, उसे जीना मेरा धर्म है। राजा आदित्य ने अपनी तलवार निकाली और कालसुर पर हमला कर दिया, लेकिन उनकी तलवार उसके धुएं वाले शरीर के आर पार हो गई। कालसुर जोर जोर से हंसने लगा। तुम राजा हो, काल नहीं। तुम्हारी तलवार यहाँ सिर्फ लोहा है। राजा समझ गए कि इस दुनिया में शारीरिक बल से उसे नहीं हराया जा सकता। कालसुर ने अपने एक ही वार से राजा को दूर फेंक दिया और उन्हें एक अदृश्य बंधन में जकड़ लिया। राजा हार गए। मेरी शक्ति किस काम की जब मैं अपनी तलवार भी नहीं उठा सकता? क्या मैं हार गया? जैसे ही राजा बंदी बने, साधु को पता चल गया कि राजा मुसीबत में है। साधु ने अपने सामने एक हवन कुंड जलाया और मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने राजा का नाम पुकारा और अपनी सारी तपस्या की शक्ति उस हवन कुंड में झोंक दी। कालचक्र के संसार में राजा के चारों ओर एक सुनहरा सुरक्षा कवच बन गया और उन्हें वहां से खींचकर वापस गुफा में ले आया। मैं उसे नहीं हरा सका मुनिवर। वहां मेरी कोई शक्ति काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे धीमा कर रहा हो। पुत्र, तुम अंधकार को उसके अपने घर में नहीं हरा सकते। कालसुर की शक्ति काल चक्र के अंदर असीमित है। अगर उसे हराना है तो उसे उस उल्टी दुनिया से बाहर हमारी सीधी दुनिया में लाना होगा, जहां समय आगे की ओर चलता है। लेकिन वो बाहर क्यों आएगा? अहंकार पुत्र, हर शक्तिशाली प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। तुम्हें उसे चुनौती देनी होगी, उसे उकसाना होगा, उसकी शक्ति पर सवाल उठाओ। साधु ने राजा को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, ये मंत्र तुम्हें काल चक्र में वापस जाने की शक्ति देगा। इस बार बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना और इस भभूत को अपनी तलवार पे रगड़ लेना। राजा आदित्य ने मंत्र का जाप किया और एक बार फिर काल चक्र के उसी श्वेत श्याम संसार में पहुंचने के लिए चल दिए और वे सीधे कालसुर के किले में गए। तुम वापस कैसे आए और तुम्हें किसने काल के चक्र से आजाद करवाया? मैं उससे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये देखने आया हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, या सिर्फ इस मुर्दा दुनिया के जेलर हो जहां कुछ भी बढ़ता नहीं। मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है राजा। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो मुझे मेरी दुनिया में पकड़ कर दिखाओ। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस उल्टी दुनिया के बाहर तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक कायर हो जो सिर्फ यहाँ छिपकर राज कर सकता है। मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली शक्ति क्या है। मैं तुझे तेरी दुनिया में ही हराकर कैद करूंगा। यह सुनकर कालसुर क्रोध से भर गया। यह कहते हुए कालसुर राजा के पीछे भागा। राजा तेजी से कालचक्र के प्रवेश द्वार की ओर भागे,
जो अभी भी गुफा में एक चमकते पत्थर के रूप में मौजूद था। कालसुर अहंकार और क्रोध में अंधा होकर उनका पीछा करता रहा। जैसे ही राजा और उनके पीछे कालसुर ने उस पत्थर को पार किया, वे वापस गुफा की असली दुनिया में आ गए। रंग, ध्वनि और जीवन लौट आया। बाहर पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। नहीं, ये क्या हो रहा है? आग, मेरे अंदर आग जल रही है। ये तेज समय मुझे जला रहा है। कालसुर ने जैसे ही सीधी दुनिया में कदम रखा, वह चीख पड़ा। समय के सीधे प्रवाह ने उसकी शक्तियों को कमजोर करना शुरू कर दिया। उसका धुएं वाला शरीर ठोस होने लगा। तुम्हारा स्वागत है मेरी दुनिया में, कालसुर, जहां समय निर्माण करता है, विनाश नहीं। अब राजा आदित्य की तलवार कालसुर के शरीर को घायल कर सकती थी। उन्होंने साधु की भभूत से लिपटी तलवार को उठाया। ये सिर्फ लोहा नहीं है, ये उस तपस्या का बल है जो काल को भी रोक सकता है। राजा आदित्य ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया और कालसुर को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। जैसे ही कालसुर का अंत हुआ, काल चक्र का अभिशाप टूट गया। देवगढ़ के सभी गायब हुए लोग वापस अपने अपने घरों में प्रकट हो गए, ऐसे जैसे वे एक बुरे सपने से जागे हों। राजा आदित्य जब महल लौटे तो पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए खड़ा था। उन्होंने अपनी प्रजा को बचा लिया था। वह सिर्फ एक दानवीर राजा नहीं थे, बल्कि अब वह कालचक्र के राजा बन चुके थे, जिसने अपनी प्रजा के लिए खुद समय को भी हरा दिया था।